करते हैं। तो क्लास आज डे 2 में बेसिकली कल हम लोग ये देख रहे थे कि बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है रियल वर्ल्ड में, ठीक है, और प्रोग्रामिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्या सीखना है प्रोग्रामिंग में एक्चुअल में, राइट। तो कल हमने आप लोगों से बोला था कि आप लोग थोड़ा सा इस पे जो है ना जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उसको आपको थोड़ा सा उस पर वर्क करके आना है, राइट। तो क्या किसी ने कुछ उससे सोचा क्या कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या है रियल वर्ल्ड में, उसके कुछ पॉइंट्स नोट करके आए हैं क्या आप लोग? किसी ने किया है क्या? एनीवन? अगर आप लोग ने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, ठीक है। सारी चीज़ें पहले हम लोग उसका कोड लिखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं साफ साफ पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोड, डोंट, ठीक है, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर माइक ऑन कर लीजिए। अच्छा सॉरी, अच्छा हाँ मेरा माइक बंद था, सॉरी। तो क्लास यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसको ध्यान देना आप लोग। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोड, ठीक है। तो क्लास सब मिला के आज कोड को नहीं समझना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं कि समझना क्या है सर जब कोड नहीं समझना है तो क्लास कोड हम तब समझेंगे जब हमें कोड पहले तो बताया जाएगा ना कि लिखना कैसे है, राइट। जब हमें पता ही नहीं है कि कोड लिखना कैसे है, ठीक है, तब तक क्लास हम नहीं लिख सकते, राइट। तो सबसे पहले क्लास हम लोग देखेंगे कि कोड हमें कैसे लिखना है, फिर बाद में हम समझने की बात करेंगे। अभी क्लास सर फिर क्या समझना है, तो दो चीज़ें समझना है। तो इसमें क्लास हमको समझना है सर जो हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो क्लास ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट इन रियल वर्ल्ड, ऑब्जेक्ट इन रियल वर्ल्ड, ठीक है। तो सर इसमें क्या रिलेशन है और कैसे? तो मैं आपको कल बता रहा था कि जो दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट्स है ना वही सेम कहाँ पे होता है, प्रोग्रामिंग में भी होता है। कल हमने शायद आपको यहाँ पे हमने समझाया भी था, राइट। आपको मैं बता रहा था कि जो काम ऑब्जेक्ट दुनिया में करता है, जैसे हम कल एग्जांपल दे रहे थे कि हमें अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, एक आदमी जो है दूसरे आदमी को कुछ पैसे दे रहा है, तो फिजिकली दुनिया में आपको सामने दिख रहा है कि हाँ इसको दे रहा है। सेम वही काम हम सॉफ्टवेयर में भी करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी वही काम हो रहा है, ठीक है। जैसा दुनिया में ऑब्जेक्ट है वैसे प्रोग्रामिंग में भी है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि जो कुछ भी प्रोग्रामिंग में है, ठीक है ना, वो रियल वर्ल्ड की चीज़ें ही हैं, बट उसका सिर्फ और सिर्फ लोकेशन बदल गया है। कल हमने बताया भी था कि जो काम हम करते हैं वहाँ पे प्रोग्रामिंग में, ठीक है, वो कंप्यूटर में सारा कुछ होता है, लेकिन होता वही है जो हम रियल वर्ल्ड में करते हैं। ये आप लोग समझ पाए हैं क्या जो हम कह रहे हैं अभी? जो क्लास रियल वर्ल्ड में है, राइट, उन्हीं चीज़ों को हम प्रोग्रामिंग में भी लेके जाते हैं, बशर्ते वहाँ पे क्या है कि जब हम प्रोग्रामिंग में जाते हैं तो वहाँ पे लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। वहाँ पे लिखने का इसका तरीका क्या है, अलग है। ऑब्जेक्ट इन प्रोग्राम, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट इन रियल वर्ल्ड। तो एक काम करते हैं, पहले मैं कुछ कोड लिखता हूँ और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं सर एग्जैक्टली है क्या, राइट, हम क्या कहना चाहते हैं। तो हो सकता है फिर आपके अंदर थोड़ी सी लाइक थिंकिंग कैपेबिलिटी, थोड़ा सा कुछ लाइक ईगरनेस आपके अंदर कुछ आएगा कि आप भी सोच पाएंगे कि अच्छा ठीक है इसका क्या मतलब है, आप समझ पाएंगे, थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो क्लास में काम कर रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है कार, राइट। हमारे पास क्लास एक कार ऑब्जेक्ट है, ओके। ये कार बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सपोज क्लास हमारे पास एक कार है, ओके, और क्लास इस कार के मान लेते हैं यहाँ पे ये इसके पहिए हो गए, ठीक है। क्लास हमारे पास एक कार है, तो रियल वर्ल्ड में क्लास अगर एक कार होगी, ठीक है, तो क्लास कार की आईडी होगी क्या कोई? एवरीवन?
क्या कार की आईडी होगी कोई? कार की आईडी मतलब क्लास हम मान लेते हैं कार का नंबर, राइट। तो मान लेते हैं क्लास इस कार की आईडी 1001। क्लास अगर दुनिया में सेम मॉडल की अगर कार होगी, राइट, अगर कोई सेम मॉडल की कार है तो हम एक दूसरी कार ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो क्लास एक दूसरी कार लेके आते हैं, ठीक है, कंट्रोल V, ये एक दूसरी कार है। तो क्लास ये जो दूसरी कार होगी, क्या इसकी भी आईडी वगैरह होगी? अच्छा, अभी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग की नहीं आ रही है? आ रही है सर। ठीक है, तो क्लास इसकी कार आईडी यहाँ पे क्लास है 1001, राइट, और क्लास इसकी कार आईडी है हमारी क्या 1002, ठीक है। क्लास अगर इसी तरीके से अगर और कार लेके आते हैं, सपोज दिस इज़ थर्ड वन, ओके, कार 3, तो क्लास यहाँ पे भी क्या होगा, इसकी भी कोई ना कोई एक यूनिक कार आईडी होगी, ठीक है। रियल वर्ल्ड में ऐसे ही है कि क्लास एक दूसरी कार है 1003, राइट, अगर कोई एक और कार आ जाती है क्लास, ठीक है, 1004, तो मान लेते एक और कार है और इस कार की जो आईडी होगी क्लास, ठीक है ना, कार आईडी, और ये कार आईडी हमेशा क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर है? ठीक है, तो क्लास यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे 4 कार देख रहे हैं, ठीक है ना, सेम जब क्लास हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो कुछ भी अलग नहीं है। मैं ही आप लोग को मैं सोचने के लिए कह रहा हूँ कि आप जब इसको लर्न करना स्टार्ट किए हैं ना, तो अच्छा ऐसा क्यों है, जैसे मैं इसमें थोड़ा सा आप लोग सोचो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस कार का अपना क्या होगा, कोई भी एक कार होगी, किसी भी एक कार की बात कर लेते हैं, ओके। तो आपने कहा कि सर अगर कोई कार होगी ना, ठीक है, तो क्या उसका एग्जिस्टेंस होगा दुनिया में कि नहीं होगा? क्लास उस कार का एग्जिस्टेंस होगा? यस सर। ओके, राइट, इसका मतलब एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि क्या वो उस दुनिया में, इस रियल वर्ल्ड में वो मेमोरी लेगी कि नहीं लेगी? हाँ, वो एक मेमोरी लेगी, राइट। क्लास अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या उस कार की एक यूनिक आईडी होगी जिससे हम उसको पहचान पाएंगे? मान लीजिए कार ने किसी को ठोक दिया, तो भाई ऐसा थोड़ी ना है कि किसी कार दूसरे कार ने एक्सीडेंट किया और दूसरे कार को पकड़ के लेके चले आए, ऐसा होगा क्या? नो सर। ठीक है, आप कह रहे हैं सर उसकी यूनिक आईडी होगी। अगर मैं कहूँ सर कार की कोई कलर होगा, तो बोलेंगे यस सर, कार का कलर भी हो सकता है। सर कार का कोई मॉडल होगा, तो मॉडल भी हो सकता है। तो इस तरीके से क्लास कार की बहुत सारी डिटेल्स हो सकती हैं, ठीक है। कार का कोई ओनर नेम होगा, ठीक है, हाँ सर, ओनर नेम भी हो सकता है। कार की कोई कैपेसिटी हो सकती है, इंजन कैपेसिटी हो सकती है, क्लास n नंबर ऑफ चीज़ें हो सकती हैं। तो क्लास कहने का मतलब हमारी ये है, राइट, जब कोई कार दुनिया में है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जब भी कोई कार एग्जिस्ट करेगी ना, जब भी कोई कार एग्जिस्ट करेगी, राइट, तो क्लास उसकी कुछ प्रॉपर्टी ज़रूर होंगी। जब भी कोई क्लास क्या होगी, कोई कार अगर एग्जिस्ट कर रही होगी ना, तो n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। ये सब कार की क्या है, मान लेते हैं क्लास कार की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अगर 4 कार हैं तो चारों में ये प्रॉपर्टीज़ होंगी कि नहीं होंगी? एग्री? यस सर। अच्छा, ठीक है। अभी क्लास हम इसको प्रोग्रामिंग में भी दिखाएंगे कि एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग में भी यही होता है। यहाँ पे मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये आप सब लोग जानते हैं, और इससे प्रोग्रामिंग में जब हम एंटर करेंगे तो हमें रिलेट कर पाना आसान होगा, वहाँ पे बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्लास, अगर कोई कार होगी तो उस कार की कुछ फंक्शनैलिटीज़ भी होंगी। उस कार की क्या होंगी क्लास? उस कार की फंक्शनैलिटीज़ भी होंगी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल उस कार की फंक्शनैलिटीज़ की हम बात करें, ठीक है ना, कार का मूव करना, कार का क्लास क्या होना, स्टार्ट होना, कार का क्लास क्या होना, स्टॉप होना। तो इस तरीके से क्लास n नंबर ऑफ उसमें क्या हो सकती हैं, फंक्शनैलिटीज़ भी हो सकती हैं, ओके। तो क्लास यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें क्लास, तो ये कार से रिलेटेड हमारी कार की क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। ये कार की क्या है, प्रॉपर्टीज़, राइट, ठीक है। और क्लास ये हमारी कार की क्या है, हम इधर बात कर रहे थे जो दूसरी चीज़, ये कार की हमारी क्या है, फंक्शंस हैं, फंक्शनैलिटीज़ हैं, राइट, बोल सकते हैं सर।
ठीक है, जो भी कार होंगी क्लास मान लेते हैं कि उसमें सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो क्लास जैसे अब मान लो कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बताइए जिसमें कार की डिटेल्स होती हों। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बताइए आप, एनीवन, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर बताइए। तो क्लास अगर हम यही चीज़ अगर हम सॉफ्टवेयर में देखने की बात करें, ठीक है, तो क्लास एक चीज़ बताइए, जो यहाँ पे लाइक जो परिवहन डिपार्टमेंट है, ठीक है, यूपी में या कोई लोग अलग अलग स्टेट से हैं, तो क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे कार की डिटेल्स होंगी? क्लास कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे कार को मैनेज किया जाता होगा? ऐसा होगा क्या जहाँ पे कार की डिटेल्स होंगी? जैसे मान लीजिए क्लास जो हमारे ट्रैफिक वाले हैं, राइट, तो जो ट्रैफिक वाला बंदा है, राइट, आप कार लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, आपका कार का इंश्योरेंस है कि नहीं है? ठीक है, आपका कार का इंश्योरेंस है कि नहीं है? आपका कार का ओनर नेम क्या है? ठीक है, आपका कार का अगर जो भी डिटेल उसको चाहिए ना, तो क्लास वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कार की आईडी देख के आपका चालान कर देता है। ऐसा होता है क्या? क्यों भाई, ऐसा होता है? मेरी आवाज़ आ रही है? आईडी आईडी होने से होता है कुछ ना भी सर। क्लास जैसे हम जा रहे हैं, ठीक है, सपोज गाड़ी लेके जा रहे हैं, कार लेके जा रहे हैं, ठीक है, जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं अगर कोई भी डेटा उनको चाहिए ना, वो सिर्फ आईडी लिए, कार की आपकी आईडी, और उसको उन्होंने कैप्चर किया, उससे सारा डेटा वो लोग निकाल लेंगे। तो इसका मतलब जो डेटा ये दुनिया में है कार के पास, जैसे कार के आप ओनर हैं, आपसे अगर पूछा जाए कि आपका कार का नंबर क्या है, आपसे मैं पूछूं कार का कलर क्या है, कार की मॉडल क्या है, ओनर कौन सा है, उसकी कार की वैलिडिटी कब तक है, तो जो चीज़ आप बताएंगे वही सारी चीज़ और कौन बता सकता है? कि यहाँ पे बता सकता है? नहीं बता सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो हमारी कार है, राइट, तो क्लास इसका मतलब उस कार का जो डेटा है, कार का जो डेटा है, ठीक है ना, वो किसके पास है? कार का डेटा किसी सॉफ्टवेयर में है कि नहीं है? इट इज़ अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर, इट इज़ अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर एज वेल, राइट, इन सॉफ्टवेयर। तो क्लास अगर ये पूरी की पूरी कार का डेटा किसी सॉफ्टवेयर में क्या है? अवेलेबल है, राइट। म्यूट हो जाइए आप लोग, आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि क्लास जो डेटा आपके पास है, ठीक है ना, अब मान लीजिए आप कार खरीद के लेके आए हैं, आपके पास कार का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है ना, आरसी होगी आपके पास, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन पेपर होगा। तो क्लास जो डिटेल्स यहाँ पे होगा, राइट, वही डिटेल्स यहाँ सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल है। आपने कब परचेज़ किया, ठीक है, आपने कब उसको परचेज़ किया है, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ओके। तो क्लास इस तरीके से लाइक मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका वेट क्या है, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे जो आपके पास आरसी में अवेलेबल है, क्या वही सारी की सारी चीज़ें क्या किसी यहाँ सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं होगा? क्या जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास भी ये डेटा होगा कि नहीं होगा? एवरीवन एग्री? यस सर। ठीक है, तो ये सारा डेटा वहाँ पे भी अवेलेबल है, ओके। तो जो रियल वर्ल्ड में है, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पूरे कार को सॉफ्टवेयर में थोड़ी ना रखा गया है। कार की डेटा और कार की फंक्शनैलिटी को कहाँ पर रखा गया है? सॉफ्टवेयर के अंदर रख दिया गया है। समझ रहे हैं क्या? क्लास प्रोग्रामिंग में जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम कोड करने जाएंगे, तो क्लास वहाँ पे क्या होगा कि हम पूरे कार को नहीं लेके आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सर हम लोग कार को उठा करके और अपने सॉफ्टवेयर में ले जाकर रख देंगे, ऐसा नहीं होगा, राइट। इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जब प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो जो कार का क्या होगा? डेटा होगा, और कार के जो क्या होंगे? फंक्शंस होंगे, राइट, उसको उठा करके सॉफ्टवेयर में रख दिया जाएगा, राइट। जैसे क्लास आपकी कार की वैलिडिटी ख़त्म होगी, जैसे सपोज क्लास मान लीजिए कि आपने कार खरीदा 2025 में, राइट।
2025 में। कार आपकी एक्सपायर हो जाएगी 2040 में। ओके, जैसे क्लास आपके यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारी कार एक्सपायर हो गई, जब सॉफ्टवेयर में भी जाकर देखेंगे तो यहाँ पे आपकी कार की वैलिडिटी क्या हो चुकी होगी, जो कार की वैलिडिटी होगी क्या हो चुकी होगी बताइए, जो कार की वैलिडिटी होगी तो क्लास यहाँ पे भी ओवर हो चुका होगा, राइट। समझ गए क्या? तो Yes, sir. किसी न किसी तरीके से जो रियल वर्ल्ड का डेटा और फंक्शन है किसी ऑब्जेक्ट का, उसको ही हमें प्रोग्रामिंग में लेके जाना है, राइट। तो सबसे पहले अगर डेटा लेके जाना है तो सर कहाँ पे रखेंगे उसको? तो भाई जैसे दुनिया में यहाँ पे मेमोरी चाहिए ना आपको कोई डेटा रखने के लिए, तो क्लास यहाँ पे भी हम मेमोरी में ही डेटा को रखते हैं। भाई कुछ भी रखने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? आप घर में आपको कुछ भी रखना है, राइट, जैसे मान लो हम लोग को ही रहना है तो हम लोग घर बनाते हैं। आपको लैपटॉप रखना है, आप बैग लेके जाते हैं, ठीक है। आपको पानी रखना है, ये कंटेनर लेके आते हैं। तो क्लास कुछ भी अगर कहीं रखना होता है तो हमको क्या चाहिए? मेमोरी। क्लास मान लीजिए आपके घर पे 10 कार आने वाली हैं, 10 कार को रखने के लिए आपके पास मेमोरी स्पेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्लास दुनिया में आपको कहीं पे भी कुछ भी रखना है, मैं रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, कहीं पे भी कुछ भी रखना, मान लीजिए 4 कार हैं, इन चारों कार को अगर रखना है तो क्लास क्या करना पड़ेगा? इन चारों कार को अगर रखना है तो हमें 4 कार को रखने के लिए मेमोरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? Yes, sir. तो इसी तरीके से अगर प्रोग्रामिंग में भी इन चारों कारों को रखेंगे तो वहाँ पे मेमोरी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेमोरी होना चाहिए। हाँ. तो क्लास इसी तरीके से हम अपने प्रोग्रामिंग में भी हम मेमोरी क्रिएट करना सीखेंगे। सिंपल सी चीज़ है कि सर दुनिया में अगर किसी चीज़ को रखने के लिए मेमोरी चाहिए तो इसी तरीके से अगर हम प्रोग्रामिंग में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी मेमोरी क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्लास वहाँ पे जो मेमोरी क्रिएट करने का तरीका है, ठीक है, तो क्लास ऐसे क्रिएट करते हैं। मान लीजिए आपको कार के लिए मेमोरी बनाना है तो क्लास लिखते हैं न्यू कार, बस क्लास इतना लिखते हैं, मेमोरी बन जाती है, राइट। अब देखिए यहाँ पे, अब क्लास यहाँ पे हमने लिखा न्यू कार, तो क्लास यहाँ पे एक कार की मेमोरी बन जाएगी। जैसे हम क्लास आप न्यू देखेंगे ना, न्यू कार लिखेंगे तो क्लास एक कार के लिए मेमोरी बन जाएगी सॉफ्टवेयर में। कितना आसान है। अब क्लास जो भी आपको यहाँ पे डेटा रखना है आप यहाँ पे डेटा रख दीजिए, जो भी आपको फंक्शंस रखने हैं वो फंक्शंस रख दीजिए, ये अपने अंदर क्या करेगा? स्टोर कर लेगा। लेकिन क्लास इस कार की मेमोरी को क्रिएट करने के लिए पहले कुछ आपको करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्लास बनानी पड़ती है। सर ये क्लास क्या होती है? सर क्लास क्यों बनानी पड़ेगी? मान लीजिए सर आपने न्यू कार लिखा, ये काम हो जाएगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले, जैसे मान लीजिए इन कार को ही बनाना है, तो इस कार को बनाने के लिए पहले किसका क्या डिज़ाइन बनाया गया होगा? नहीं बनाया गया होगा। डायरेक्ट कार बन जाएगी, किसका पहले डिज़ाइन बनेगा? कंपनी वाले इसका डिज़ाइन बनाएंगे कि डायरेक्ट कार बना देंगे? डिजाइन बनेगा सर, पहले ब्लूप्रिंट। पहले तो डिज़ाइन बनेगा, राइट। तो क्लास किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए पहले उसका ब्लूप्रिंट बना लो, ब्लूप्रिंट बनाओ। ब्लूप्रिंट या उसका क्या बना सकते हो आप? डिज़ाइन। या क्लास उसका क्या बना सकते हैं आप? मॉडल। या उसका आप क्या बना सकते हैं? टेम्पलेट, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले, बनाने के लिए उसका क्या चाहिए आपको? ब्लूप्रिंट चाहिए या डिज़ाइन चाहिए या मॉडल चाहिए, राइट। तभी आप ऑब्जेक्ट प्रॉपर बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज मैं एक क्या हूँ? मैं एक कारपेंटर हूँ। मैं क्या हूँ क्लास? कारपेंटर हूँ, राइट। और मुझे किसी ने बुला रखा है, मुझे किसी ने बुलाया और बोला और मुझसे कहा कि आप टेबल बना दो। आप क्या बना दो? टेबल बना दो। तो ये बताओ मैं एज अ कारपेंटर सामने वाले से क्या बोलूँगा? क्या मैं टेबल बना के रख दूँगा? ऑप्शन 1, क्या मैं टेबल बना के रख दूँगा? टेबल बना के दे दूँगा?
या दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं पूछूंगा कि टेबल कैसा बनेगा, टेबल कैसा बनेगा मतलब उसका डिज़ाइन, टेबल कैसा बनेगा, बताना भाई। कौन से में जाएंगे, 1 और 2? अंशुमन? सेकंड। तो सेकेंड ऑप्शन में आप जाएंगे, आप बोलेंगे कि भाई एक चीज़ बताओ कि जब हमें ये बनाना है, राइट, अगर हमें टेबल बनाना है तो भाई टेबल बनाने से पहले तो मुझे पता होना चाहिए टेबल बनाना कैसा है, राइट। टेबल बनाने से पहले हमें पूछना पड़ेगा कि टेबल कैसा होगा। भाई मुझे एक टेबल का डिज़ाइन दे दो, मुझे क्या दे दो, मुझे टेबल का एक डिज़ाइन दे दो। अगर आपने डायरेक्ट बना दिया, मान लो वो बंदा कह रहा था कि भाई टेबल मुझे 4x5 का चाहिए, 4x5 का चाहिए। आपने जो बना के दे दिया, कैसा आपने बना के दे दिया 2x2 का, क्या एक्सेप्ट कर लेगा वो, क्या एक्सेप्ट करेगा? नो सर। नहीं करेगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जब एक मतलब मान लेते हैं कि मैं एज अ कारपेंटर मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मेरे दिमाग में भी यही आएगा कि मेरे भाई हम ऐसे बिना जाने सुने हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ टेबल हम बना देंगे। पहले हम उससे पूछेंगे टेबल बनेगा कैसे, ठीक है ना, टेबल कैसा बनेगा, कहने का मतलब कैसे बनेगा वो तो बनाएगा, कैसा बनेगा उसको ही पूछना पड़ेगा, मुझे पूछना पड़ेगा, मुझे एज अ कारपेंटर जानना पड़ेगा कि उसका डिज़ाइन कितना होगा, ठीक है ना, किस पर्पज़ से वो बनाना चाह रहा है, कमर्शियल पर्पज़ से बनाना चाह रहा है, घर के लिए बनाना चाह रहा है, कितना बड़ा बनाना चाह रहा है, कितना छोटा, ठीक है ना, लाइट वेट बनाना चाह रहा है, फोल्डेबल बनाना चाह रहा है, ठीक है। तो क्लास हमें उसके बारे में पहले प्रॉपर जाननी पड़ेंगी, उसके बाद से ही हम टेबल को बना पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले, राइट, दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले उसके डिज़ाइन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, right? If you want to create any object, right, then first we should have one design, one model or one template. अगर जब तक वो नहीं होगा तब तक क्लास हम क्या नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारे पास कोई टेम्पलेट नहीं होगा, कोई मॉडल नहीं होगा, कोई डिज़ाइन नहीं होगी, तब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से बना नहीं सकते, राइट गाइस, आर यू एग्री? यस सर। तो इस तरीके से ये बताओ, अगर कोई कार हमें बनानी है, ठीक है, मान लीजिए हमें प्रोग्रामिंग में क्या बनाना है, हमें मान लो प्रोग्रामिंग में मुझे कुत्ता बनाना है, ठीक है, मुझे क्या बनाना है, भैंस बनाना है, मुझे टेबल बनाना है, मुझे लैपटॉप बनाना है, ठीक है ना, मुझे मोबाइल बनाना है, कुछ भी बनाना है, कीबोर्ड बनाना है, कुछ भी बनाना है, राइट, एनीथिंग। तो क्लास इनको बनाने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? मान लो प्रोग्रामिंग में मुझे ये सब मुझे बनाना है, राइट, बनाना है। तो इन ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले मेरे पास इनके क्या होने चाहिए, इनके क्या होने चाहिए, ये आप लोग बता सकते हैं सिंपल, इसमें तो कुछ है नहीं भाई। अगर आप ये बनाना चाहते हैं, अगर आप ये ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं प्रोग्रामिंग में, चाहे दुनिया में कहीं पे भी, तो पहले उसका क्या होना चाहिए, हमारे पास कोड, ब्लूप्रिंट। हमारे पास उसका ब्लूप्रिंट होना चाहिए, ठीक है ना, ब्लूप्रिंट होगा, या उसका क्या होगा, उसी को आप क्या बोलते हैं, डिज़ाइन होना चाहिए, या उसको क्या बोल सकते हैं आप, मॉडल बोल दो, या आप क्या बोल सकते हैं, टेम्पलेट। कुछ भी हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। अगर जब तक नहीं होगा, ठीक है, जब तक वो चीज़ें मेरे पास नहीं होंगी, ठीक है ना, तब तक हम क्या नहीं कर सकते हैं,
हम इसको प्रॉपर बना नहीं सकते। प्रॉपर बनाने का सर क्या मतलब है? अरे भाई मैं ये बॉटल बनाने जा रहा हूँ, ये बॉटल दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। अब बॉटल बनाने जा रहे हैं, हमने बॉटल बना दिया और इस ढक्कन को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, बंद हो जाएगा क्या? नो सर। ठीक है, हमने कार बना दी और कार में जो है हमने गेट रख दिया, कितना हमने गेट रख दिया? इतना छोटा सा 6 इंच का। हम लोग बैठ जाएंगे क्या जाके कार में? नो सर। तो क्लास जैसे मान लीजिए हमने घर बनाया, अब घर बना रहे हैं, अब घर बनाने का अब क्या है कि जो रूम बनाया, बेडरूम बनाया, बेडरूम में हमने दरवाज़ा लगा दिया 10 फीट का और जो मेन गेट है वहाँ पे दरवाज़ा लगा दिया 2 फीट का। सही है? नो सर। तो इसलिए जब भी क्लास कभी भी कुछ बनता है, अच्छा वैसे भी आप लोग इतना अगर वाकई में मैं बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा सोचो उसके बारे में। मैं कहता हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग करनी है, राइट? आपको ये समझ में आ रहा है कि पहले डिज़ाइन बनाएंगे फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्लास हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे थे ना, इसलिए मैं कह रहा था कि पहले इस ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले, ऑब्जेक्ट बनाना डिफ़िकल्ट नहीं है। अरे भाई आप यहाँ पे सिंपल सा लिखोगे, 2 वर्ड लिखोगे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट बनाना तो फिर 2 ही कीवर्ड लिखना है, 2 ही वर्ड यहाँ पे लिखना है, तो कोई भी लिख लेगा। लेकिन जब तक इसके बारे में पता नहीं चलेगा कि ये क्या कर रहा है, हम क्यों बना रहे हैं, ठीक है, बनने के बाद क्या क्या करेगा, इसके अंदर क्या होगा, तब तक क्लास हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, राइट? और हमें कुछ अलग से भी लेके नहीं आना है, क्योंकि सारा कुछ दुनिया में जो कुछ भी है उसी को हमें प्रोग्रामिंग में लेके जाना है। तो दुनिया के सारी चीज़ों के बारे में तो आप पहले से जानते हैं, राइट? बस उसी को एक दूसरी लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है ना? आपसे मैं बोलूँ ये काम करवा दो, आपको मैं हिंदी में बोलूँगा, आप तुरंत किसी से करवा देंगे। लेकिन मैं उसी को बोलूँ कि नहीं इसको चाइनीज़ में कराना है, तो चाइनीज़ में कराने के लिए पहले आपको चाइनीज़ सीखनी पड़ेगी ना। यस सर। सिंपल सी बात है। तो जब इस कंप्यूटर को आपको समझाना है, कंप्यूटर को वहाँ पे बताना है भाई कि काम करो, राइट, आपको ये काम करना है, तो भाई उसको कराने के लिए किसी न किसी लैंग्वेज का हेल्प लेना पड़ेगा। तो भाई वैसी लैंग्वेज के लिए हमें सारे ड्रामे पढ़ रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो सीधी सी है चीज़ यहाँ पे है क्लास कि पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ब्लूप्रिंट कैसे बनेगा। तो क्लास अगर प्रोग्रामिंग में ब्लूप्रिंट बनाना है, जैसे मान लीजिए, तो क्लास यहाँ पे आपको करना पड़ेगा इस तरीके से। आपको लिखना पड़ता है जावा में क्लास, ठीक है? और क्लास के बाद से क्लास कोई भी जिसका आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, जैसे मान लो क्लास आप बनाना चाहते हैं कार, तो यहाँ पे आप लिख दो कार, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, बस इतना लिख दो आप। अब क्लास इसका आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, आप कार बनाना चाहते हैं अलग अलग, तो आपको लिखना पड़ेगा न्यू कार। जैसे आप न्यू कार लिखेंगे ये कार बन जाएगी। जैसे क्लास आप लिखेंगे न्यू कार तो क्लास से दूसरी कार बन जाएगी। क्लास जैसे आप लिखेंगे न्यू कार, क्लास से तीसरी कार बन गई। क्लास आप लिखेंगे न्यू कार तो क्लास से चौथी कार बन गई। आप अगेन लिखेंगे क्लास न्यू कार तो क्लास से 5वीं कार बन गई। तो क्लास ये डिफ़िकल्ट थोड़ी ना है। हम तो किसी छोटे बच्चे को भी बोल देंगे मेरे भाई कि ये देखो ऐसा लिखने से कार का डिज़ाइन बन जाता है और ऐसे लिखने से कार का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अभी आप लोग खुद ही बोलने लगो अरे सर इसमें तो कुछ भी नहीं है, आप जो कहो दुनिया का सब बना देंगे। अभी हम आपसे अगर कहा जाए कि तो आप कहोगे सर अच्छा क्या बनाना चाहते हैं बताइए, अभी हम बना दे रहे हैं। मैं बोलूँगा हाथी बनाओ तो आप तुरंत कहेंगे ई लीजिए सर हाथी, ठीक है? आप लिखोगे क्या हाथी, चल मेरे साथी, ठीक है? ऐसे कर देंगे आप, ठीक है? और यहाँ पे हाथी बनाना होगा तब क्या लिखेंगे न्यू हाथी पैरेंथेसिस सेमीकोलन। ये दोबारा से लिखो न्यू हाथी तो एक और हाथी बन गई, ठीक है? तो क्लास यहाँ पे 2 हाथी बन गए बेचारी, राइट? तो एक हाथी आपकी मान लेते हैं ये हाथी आपकी एक है और ऐसे ही आपकी एक दूसरी हाथी बन गई, ठीक है? जैसे मान लीजिए हाथी इमेज आइकन, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, बढ़िया है। एक हाथी आपकी ये बन गई, ठीक है? देखो भाई न्यू हाथी आपने किया, एक हाथी आ गई, फिर ये दूसरी हाथी आ गई, ये दूसरी हाथी हो गई आपकी, ये आपकी पहली हाथी हो गई,
आपने लिखा आपको कार बनाना है, हमने किया भैया यहाँ पर कार इमेज आइकन, तो यहाँ से कार ले लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे देखिए कार, ये हो गई कार 1, ये हो गई कार 2, दूसरी कार, ठीक है। क्लास ए हो गई आपकी तीसरी कार, चौथी कार, पांचवी कार। तो क्लास ये आपकी कार हो गई। तो क्लास कहने का मतलब ये है, दिस इज कार 1 मान लेते हैं, क्लास दिस इज कार 2, दिस इज कार 3, कार 4 एंड कार 5, ओके, कार 4 एंड कार 5। तो क्लास देखो, पता है प्रोग्रामिंग में लिखना बड़ा आसान है, ठीक है ना। आजकल तो ऐसे से आई हैं, आप उनसे बोल दो हिंदी में, आप पूरा कोड लिख के रख देंगे, आपको कुछ करना ही नहीं है। लेकिन भाई लिखा देने से, कोड जनरेट करा देने से क्या आपको आ जाएगा क्या? नहीं, लिखना तो 2 ही वर्ड है, लिखा यहाँ पे भी कितना वर्ड लिखा गया है? 2 वर्ड लिखा गया है, ये 2 वर्ड लिखे गए। लेकिन क्लास अगर इन 2 वर्ड्स का मीनिंग अगर अच्छे से नहीं पता है, क्लास यहाँ पे मैं जब ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो यहाँ पे कितने वर्ड लिखे गए हैं? क्लास के यहाँ पे 500 वर्ड लिखे हैं क्या? कितने वर्ड लिखे हैं यहाँ पे दोनों में? क्लास कितने वर्ड लिखे हैं? 2 वर्ड लिखे हैं, राइट। लेकिन क्लास ये जो 2 वर्ड लिखा है, ये तो एक चीज़ बताइए, ये तो एक दूसरी लैंग्वेज बना दी गई है ना। तो उस लैंग्वेज में कोई क्या कह रहा है? अब कोई शॉर्टकट में, मान लीजिए आपको कोई शॉर्टकट में एक बड़ी गाली को कोई छोटी गाली बना ले, 10 गाली को मिला करके और एक वर्ड बना ले बिल्कुल छोटा सा शॉर्टकट में, और रोज़ आपको बोले, ठीक है, रोज़ आपको वही बोला करे, आपको देख के, जब आपको देखे तो बोले ABCD, आप समझ रहे हो पढ़ रहा है, पता लगा वो आपके लिए गाली पढ़ रहा है। क्यों भाई? तो प्रोग्रामिंग तो जो हमारी दुनिया की चीज़ें हैं, ठीक है ना, उसको कैसे हमें कंप्यूटर में लेके जाना है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ बना रखा ना, कीवर्ड्स बना रखे हैं, उन्होंने कुछ शॉर्टकट बना के रखा हुआ है। लेकिन उन्होंने किस लिए बना रखा है, किसका यूज कहाँ पे करेंगे, जब तक हमको नहीं समझ में आएगा तो हम कंप्यूटर से काम कैसे कराएंगे? आपको लगता है कि करा पाएंगे? नो सर। तो क्लास जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा, सर वाई दिस कीवर्ड, ठीक है सर, वाई दिस कीवर्ड, यहाँ पे सर ये क्यों यूज कर रहे हैं आप, इनका क्या मीनिंग है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग हमें हिंदी में जानना पड़ेगा, हमें अपनी लैंग्वेज में जानना पड़ेगा कि इसको लिखने का क्या मतलब है, तब जाके हमारी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट आएंगी। और सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है ना, मैं आपको नोट पॉइंट में यहाँ लिख के बताता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखता हूँ, वो भी बिल्कुल देहाती भाषा में लिखता हूँ। सबसे अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि दुनिया के किसी भी काम को जावा में सिर्फ 53 वर्ड्स का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही क्लास आप सी में जाओगे, तो क्लास सी में जाओगे तो वहाँ पर सिर्फ 32 कीवर्ड ही हैं। आपको दुनिया का जो भी कराना है वो सारा का सारा काम कितने वर्ड से हो जाएंगे, कितने वर्ड्स यूज़ करने हैं आपको। क्लास पाइथन में जाएंगे 36 प्लस, राइट। जावा में भी 53 प्लस बोल सकते हैं, राइट, ऐसा क्योंकि नए वर्जन्स में और कीवर्ड्स कुछ बढ़ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 500 1000 आ गए, ठीक है ना। पाइथन में क्लास आप जाओगे, पाइथन वाले कहते हैं तुम्हें दुनिया का ना 1 करोड़ लाइन का कोई काम कराना है तुम्हें, ठीक है ना, तो तुमको सिर्फ 36 प्लस कीवर्ड हैं। इन्हीं कीवर्ड्स के बारे में तुम अच्छे से जान लो, तुम दुनिया का जो मर्जी वो करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे नहीं आ रही है? अच्छा, जैसे मैं आपको लग रहा होगा कि सर हमने कल क्या बोला था, हमने बोला था कि
इस जावा प्रोग्रामिंग को हम एक दूसरा टाइटल दे रहे हैं, जावा विथ एआई। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एक काम करो ना, इस चीज़ को ही ले चलो चैट जीपीटी में। हमने कल बोला था कि आप लोग आदर डाल लो, ठीक, इसमें लेके जाओ और इसको पेस्ट कर दो, और यहाँ पे काम करो, इसको एंटर कर दो। और क्या कह रहा है जरा देखना, क्लास क्या कह रहा है? एवरीवन प्लीज ट्राई टू रीड इट आउट। तो क्लास, जावा इज सो पावरफुल दैट द एंटायर वर्ल्ड लॉजिक कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग व्हाट? 53 वर्ड्स। तो यार मतलब पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग, पूरी दुनिया का जो कुछ भी आपको करना है, राइट, उसको हम मुश्किल से कितने वर्ड सीखने पड़ेंगे पूरी जावा पे काम करने के लिए? अगर वाकई में आपको मास्टर होना है, राइट, तो आपके सिर्फ जावा के या सी प्रोग्रामिंग के, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ना चाहते हैं ना, सिर्फ उनके जो वर्ड्स हैं ना, अगर वाकई में आप उनको जान गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप कितने भी लाइन का कोड लिखिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप क्लास अगर मगप याद कर लोगे, नहीं सर हम ऐसे लिखते ही हैं यार, मतलब ऐसे लिखते ही हैं, कहीं कुछ भी करते हैं, सर तो मुश्किल हो जाएगा फिर। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वी हैव टू थिंक, ठीक है ना, हम जो लिख रहे हैं सर क्यों लिख रहे हैं, सर उससे क्या हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो गोल है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारी प्रोग्रामिंग जो कुछ भी होती है वो कंप्यूटर के अंदर होंगी। हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे, म्यूट हो जाइए आप। हम जो इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं क्लास, वो इंस्ट्रक्शन हम किसको देने वाले हैं? वो इंस्ट्रक्शन किसको देने वाले हैं? वो इंस्ट्रक्शन हम किसको देने वाले हैं? कंप्यूटर को। तो क्लास जब तक हम किसी वर्ड्स को लिखेंगे, हम नहीं जानेंगे कि क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो क्लास हम उस काम को कर पाएंगे? अरे भाई आप लोग यस सर नो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर। अच्छा छोटा सा एक चीज़ बताना ज़रा मुझे। मान लो कि चाइनीज़ मुझे नहीं पता है, किसी ने बोला कि मेरे सामने कोई गन लेके खड़ा है, कोई गन लेके खड़ा है, और किसी ने मुझसे बोला चाइनीज़ में कि ज़रा उसको इंस्ट्रक्शन दे दो कि मुझे मार दो, और उस इंस्ट्रक्शंस के बारे में मुझे नहीं पता है कि वही हमें सिखा रहा है सामने वाले से कि तुम मुझे मार दो, और मैंने उससे बोला चाइनीज़ में, हमने उसे बोल दिया मुझे मार दो, तो अब बताओ क्या करेगा वो मेरा? सामने उसको खड़ा कर दिया गया है, उसको जैसा इंस्ट्रक्शन दोगे वैसा वो काम कर देगा, और हमने उस सामने वाले बंदे से चाइनीज़ में बोल दिया कि मुझे मार दो, मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे मार दो। तो ये बताओ, सामने किसी को भी इंस्ट्रक्शन देने से पहले क्या उन वर्ड्स के बारे में मुझे पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। होना चाहिए। जब तक नहीं पता होगा हम क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? और हाँ आप सर। कह रहे हो कि नहीं सर हमें प्रोग्रामिंग सीखनी है, प्रोग्रामिंग सीखनी है, मुझे कोड लिखना है। अरे भाई कोड लिखना है तो उनके कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है ना, जो ऑथर्स थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, उन लोगों ने क्या किया हुआ है कि कुछ वर्ड्स बना कर रख दिए। उन्होंने कहा कि भैया इन वर्ड्स का यूज़ करके जैसे तुम इंस्ट्रक्शन दोगे कंप्यूटर का, ठीक है ना, तो जो भी उससे रिलेटेड जो ट्रांसलेटर होगा उसको कन्वर्ट करके तुम्हारा काम कर देगा। तो सबसे ज़रूरी ये है, कंप्यूटर को तो पहले से पता है, जो ट्रांसलेटर है सी का, C++ का, जावा का, पाइथन का, कोटलिन का, उनका ट्रांसलेटर तो पहले से ही जानता है उन वर्ड्स के बारे में। लेकिन सीखना किसको है? सीखना किसको है? वो ट्रांसलेटर सीखेगा कि हम सीखेंगे? क्यों अंशुमन? अंशुमन किसको सीखना है? हमको सर। हमको सीखना है। तो सीधी सी बात है, ठीक है ना, मुश्किल से मुश्किल जावा में 53+ वर्ड कीवर्ड्स हैं। अगर उन कीवर्ड्स के बारे में हम अच्छे से जान गए तो मेरे भाई मैं सच बता रहा हूँ कि आपको कितने भी लाइन का कोड लिखना हो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 1000 लाइन, 10,000 लाइन, 50,000 लाइन, आप उतने लाइन का कोड लिखते चले जाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और आप मास्टरी हासिल कर लेंगे प्रोग्रामिंग में। लेकिन दिक्कत ये होता है कि हमारा पढ़ने का जो तरीका है ना वो बिल्कुल ही अलग है।
सर हम पूरा रटने में विश्वास करते हैं। आप सीधा बताओ सर, हम सुबह सुबह उठ के रट लेंगे, पूरा आ जाएगी हमको प्रोग्रामिंग। तो भाई पहले तो ये जानना पड़ेगा ना कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो मैं आपको सिखा रहा था यहाँ पे, मैं दोबारा से चल रहा हूँ, तो शायद आपको एक चीज़ ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लास में हिंदी में कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई भी क्या बनाना है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो पहले उसका डिज़ाइन होना, बताइए, डिज़ाइन होना जरूरी है। ओके, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2, हर ऑब्जेक्ट का, एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग इट्स ओन यूनिक आईडी, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का उसकी हर एक ऑब्जेक्ट की यूनिक आईडी होनी चाहिए। क्यों भाई, सही कह रहे हैं भाई? रियल वर्ल्ड में तो यही समझ में आ रहा है ना। अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने 50 कार बनाई, तो भाई 50 कार बनाई तो ऐसा थोड़ी ना है कि सब एक ही जैसे हैं, तो उनमें कोई वो नहीं होगा कि कौन किसकी कार है। जब तक ये नहीं होगा पहचानेंगे कैसे? सबका एक यूनिक इंजन आईडी होता है, राइट? कौन किसको ठोक दिया, कौन किसको मार दिया, कैसे पता चलेगा? अब पता चला मर्डर किया हमने और फांसी दे दिया ध्रुव सर को, आईडी होनी चाहिए ना। तीसरा काम, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना तो पहले डिज़ाइन होना चाहिए। ये आप लोग कह रहे हैं, एग्री हैं सारे लोग? हर एक ऑब्जेक्ट का क्या होगा, यूनिक आईडी होगा। और हर ऑब्जेक्ट का, क्लास प्लीज, हर ऑब्जेक्ट के साथ उसका डेटा होता है। डेटा मतलब समझ रहे हैं ना, कल हमने बताया था आप लोगों को, प्रॉपर्टीज। हर ऑब्जेक्ट के साथ बताइए उसकी प्रॉपर्टीज एंड क्या होती है, बताइए? फंक्शनैलिटीज। मतलब उसी को क्लास प्रोग्रामिंग में हम मेथड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लास? उसको मेथड्स बोलते हैं, या उसी को प्रोग्रामिंग में क्लास हम फंक्शंस बोलते हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को क्लास हम बाद में चल के अभी वेरिएबल्स भी बोलेंगे, राइट? हर ऑब्जेक्ट के साथ उसकी डेटा मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़, और क्लास उसकी क्या होती है, फंक्शनैलिटीज़ होती है। जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ ही होगा, राइट? हर ऑब्जेक्ट की उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और उसकी फंक्शनैलिटीज होती है। हर ऑब्जेक्ट की यूनिक आईडी होती है। ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमारे पास डिज़ाइन का होना ज़रूरी है, राइट? एक डिज़ाइन से कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बताइए? एक डिज़ाइन से कितने भी सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। ये बात सही है? अगर कोई एक कार की डिज़ाइन बनाई गई तो एक कार की डिज़ाइन से हम कितने भी क्या कर सकते हैं, बताइए? अगर किसी कंपनी ने क्या बनाया, अगर किसी कंपनी ने बनाया भैया एक कार की डिज़ाइन, जैसे मान लीजिए फॉर्च्यूनर लेजेंडर बना दिया उन्होंने, तो भैया एक इंजीनियर ने डिज़ाइन बनाया। जैसे अभी मान लो किसी ने एक बनाया था आईफोन 17 प्रो, राइट? और क्लास, तो क्या एक ही उस डिज़ाइन से एक ही आईफोन बना था क्या? क्यों भाई? उस सेम टाइप का एक ही आईफोन नहीं, कितने भी बने थे सर, ठीक है? उन्होंने पता नहीं कितने बना दिए, लेकिन सब देखने में क्या होंगे, सेम होंगे। सब देखने में सेम होंगे। हर ऑब्जेक्ट के साथ उसकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज मतलब डेटा होगा, और हर ऑब्जेक्ट के साथ उसकी क्या होंगी, फंक्शनैलिटीज़ होंगी। क्लास में इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो सब आपको पता होना चाहिए अगर तुम वाकई में प्रोग्रामिंग में अच्छे से काम करना चाहते हो।
क्लास हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी क्या होती है। एक चीज़ बताओ, अब आईफोन 17 की बात कर लेते हैं। जितने भी आईफोन 17 बने होंगे, क्या उन सब की एक यूनिक आईडी नहीं होगी? होगी सर। अरे उसी का लेके आते हैं, आईफोन 17 का ही डिज़ाइन लेके आते हैं, ठीक है। चलो साथ में ये भी आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उनको रहने दे। तो भैया जितने भी ये जहाँ भी ये मोबाइल जा रहे होंगे, ठीक है ना, तो ख़ास बात ये है कि हर जगह देखने में क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन सबकी एक क्या होगी, एक यूनिक आईडी होगी। इसकी यूनिक आईडी अलग होगी, ठीक है। अगर इसकी यूनिक आईडी मान लेते हैं, इसकी यूनिक आईडी है 1 2 3 4, तो क्लास इसकी यूनिक आईडी कुछ अलग होगी, समझ रहे। तो वही मैं समझा रहा था, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो पहले आपके पास क्या होना चाहिए, डिजाइन। डिज़ाइन होना ज़रूरी है। तो हर लाइन में क्लास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको हमने वहाँ पे ना बॉक्स में बंद कर दिए, ठीक है। तो ये लाइन आपको याद रखना है, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो पहले उसका डिज़ाइन होना ज़रूरी है। हर एक ऑब्जेक्ट की यूनिक आईडी होनी चाहिए। हर एक ऑब्जेक्ट के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ भी होती हैं। एक डिज़ाइन में कितने भी सेम टाइप के हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और क्लास एक चीज़ बताओ, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट क्या बनेंगे, ठीक है, वो सब आपस में क्या होंगे, सेपरेट होंगे। ये सही बात है क्या? बताइए, वो क्या सब आपस में सेपरेट होंगे, नहीं होंगे? एक Yes, चीज़ sir, बताइए, अगर ये जो आईफोन 17 होगा ये अलग होगा, और ये जो आईफोन 17 होगा क्या होगा, वो अलग होगा। अच्छा, सेपरेट होने का क्या मतलब है? अरे मेरे भाई, सेपरेट होने का मतलब यही है कि अगर इस मोबाइल का यूज किया गया है, इस मोबाइल का यूज करा गया किसी अच्छे काम के लिए, और इस मोबाइल का यूज करा गया है किसी का मर्डर करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए, तो भैया इसको जब ट्रेस करा जाएगा तो कुछ अलग पाया जाएगा, और जब इसको ट्रेस करा जाएगा तो कुछ अलग पाया जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? यस सर। तो इस तरीके से होगा कि वहाँ पे लाइक अब ऐसा थोड़ी ना है जो हेल्प किया उसको फांसी की सज़ा दे दो, जिसे मर्डर किया उसको रिवार्ड दे दो, तो ऐसा नहीं होगा। इसी तरीके से अब जो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे जो कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो इस कीवर्ड को रखना है, सेपरेट, राइट। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सब के सब आपस में क्या होंगे, सेपरेट होंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास, मान लो कि यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, राइट। स्टूडेंट इमेज आइकन, एक स्टूडेंट हम ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये बेचारा अपना एक स्टूडेंट है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट सेपरेट होने का मतलब ये है, इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पे बेचारे 3 स्टूडेंट हैं, राइट। अब इन 3 स्टूडेंट में, ठीक है, इन 3 स्टूडेंट में ये हमारा स्टूडेंट है कौन सा, S1। ये हमारा स्टूडेंट कौन सा है, S2। ये हमारा स्टूडेंट कौन सा है, S3। तो भाई जब ये 3 स्टूडेंट हैं हमारे, और इस पहले वाले ने अगर फ़ीस पेमेंट कर रखी है, राइट, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये माना जाएगा कि S2 और S3 ने भी कर रखा है। किसका माना जाएगा भाई, S1 का पेमेंट क्या हो चुका है, पेमेंट डन, ठीक है। और क्लास इसी तरीके से ये माना जाएगा अभी कि S2 का जो पेमेंट है
पेमेंट पेंडिंग, राइट। ये दिखाएगा वहाँ पे, इसका भी पेमेंट दिखाएगा क्या, पेमेंट पेंडिंग, राइट। ऐसा होगा, ठीक है। तो इसलिए सेपरेट होने का मतलब ये है, सेपरेट होने का मतलब समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है। तो जितने भी प्रोग्रामिंग में भी ऑब्जेक्ट होंगे, अब क्लास से जितने भी पॉइंट्स हमने बताए हैं यहाँ पे, इसमें से कोई भी पॉइंट हमने प्रोग्रामिंग से नहीं बताया है। वाकई में अगर आप इसको चुपचाप बैठ के ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा, अरे सर ये तो जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं ना, ये सारा का सारा तो रियल वर्ल्ड में हमको पहले से पता था कि अगर मैं एक कारपेंटर हूँ, मैं किसी के यहाँ कोई भी काम करने जाऊँगा, अगर वो कुछ कह रहा है बनाने के लिए, पहले हमसे पूछेंगे कैसा बनेगा, तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले डिज़ाइन हमारे पास होना चाहिए। अब मान लीजिए उसके यहाँ सर हमने 10 टेबल बना दी, तो 10 की यूनिक आईडी डाल देंगे कि भैया इन फ्यूचर जब कोई दिक्कत हो तो हमसे तुम कनेक्ट कर लेना, तुम बता देना कौन सी आईडी बता देना, उसमें जाएंगे उसको रिपेयर करके आ जाएंगे, ठीक है। या 10 कार बना रखी है, अब जिसके कार में दिक्कत होगी वो फ़ोन करके बताएगा कि इस कार की आईडी में, ये जो आईडी है जिस कार की, उसके कार में दिक्कत है, उसके यहाँ जाएंगे। अब पता लगा कि एक कार लेके गया हुआ है बेंगलोर, एक कार दिल्ली में, एक लखनऊ में है, तो भैया अब यूनिक आईडी हमें मिलेगा बेंगलोर वाले का, तो हम दिल्ली क्यों जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो यूनिक आईडी भी होना ज़रूरी है, ये भी आपको समझ में आ रहा है। सर हमको ये भी समझ में आ रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी फंक्शनैलिटी भी होंगी, क्योंकि सर एक चीज़ बताइए, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका कोई काम ही ना हो, ना उसका कोई डेटा हो, ना कोई फंक्शन हो, तो उसका कोई तो काम समझ ही नहीं आ रहा है ना। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊँ आप लोगों को, जैसे आप लोग ही हैं, अभी अपने घर पे कोई काम करना बंद कर दीजिए, ना कोई आपकी प्रॉपर्टीज हो, ना कोई फंक्शनैलिटीज हो, आप कुछ नहीं करेंगे, घर वाले मार के बाहर भगा देंगे सीधा, ठीक है ना। ऐसा आदमी जो बिना काम का हो तो कोई रखता है, आपको पता है। क्लास ए रिमोट, ये डमी रिमोट हो, ये काम करेगा? अगर रिमोट क्लास से काम ना करे तो इसको रखने का कोई मतलब तो है नहीं, यस सर। ठीक। आप ही लोग अपने घर पे जब कुछ नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या होगा। तो क्लास दुनिया में भी जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, उन हर ऑब्जेक्ट के साथ कुछ ना कुछ डेटा होता है और हर ऑब्जेक्ट के साथ कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी होती है, ये भी आपको पता है। सर ये भी पता है कि अगर एक ही डिज़ाइन से बार बार हम जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब सेम बनेंगे। अब एक कार हमने लिया, एक डिज़ाइन, एक कंपनी वाले ने डिज़ाइन कराया कार अपने आर्किटेक्ट से, और उसी डिज़ाइन को फॉलो करके जितने भी कार बनेंगे सब आपस में कैसे बनेंगे, सेम बनेंगे। सर ये भी पता था हमको, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट का सर सेपरेट होने का क्या मतलब है, अरे भैया जितना ऑब्जेक्ट होगा सब सेपरेट ही होंगे। अब फीस जमा करेगा ये और खाएंगे ये, ऐसा थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हर ऑब्जेक्ट आपस में क्या होते हैं, सेपरेट भी होते हैं। तो जितने पॉइंट क्लास आपने यहाँ पे देखे हैं ना, राइट। अब क्लास एक चीज़ और बताते हैं, एक पॉइंट और, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, राइट। तो क्लास मैं ये कह रहा हूँ, ज़रा मुझे ये बताओ कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, सोच के बताना, किसी भी ऑब्जेक्ट में कौन सी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, कौन सी प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल होंगी ये कौन डिसाइड करता है। ये कहाँ से पता चलता है किसी ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा, क्लास। डिज़ाइन से। अभी क्लास तो पता ही नहीं है ना, हमें प्रोग्रामिंग नहीं पता है, हमें हम नॉर्मल पूछ रहे हैं कि मान लीजिए अगर हम कोई कार बनाने जा रहे हैं, उस कार में क्या क्या होगा। हम लैपटॉप बनाने जा रहे हैं, इस लैपटॉप में टच होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, बैटरी कहाँ पे होगी, रैम कहाँ पे होगा, हार्ड डिस्क कहाँ पे होगा, रैम, ये सारे जो भी कुछ भी होगा, राइट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़, कौन सी फंक्शनैलिटी अवेलेबल होंगी, ये कहाँ से पता चलता है, ये डिज़ाइन से पता चलता है। ये बात सही है क्या, बताओ भाई। यस सर।
ठीक है, तो क्लास ये आपका जो है ना नंबर 6, ठीक है। नंबर 7 की बात करते हैं। ये भी आप लोग कह रहे हैं कि सर हाँ, जो कुछ डिज़ाइन में होगा ना, जैसे मान लीजिए कि अब ध्यान से सुनना कि आपको कोई घर बनाना है, तो घर बनाने के बाद वही चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होंगी, उतने ही बेडरूम होंगे, उतने ही किचन होगा, उतने ही वाशरूम होगा, ठीक है, उतना ही मंदिर होगा, ये जो उतना ही स्पेस, सब कुछ बालकनी उतना ही होगा जितना आपके आर्किटेक्ट ने आर्किटेक्चर में जितना दिया होगा। बात समझ में आ रही है? जितना भी आर्किटेक्चर में अवेलेबल होगा, सिर्फ वही चीज़ें आपका जब घर बन के रेडी होगा तो उसमें उस ऑब्जेक्ट में अवेलेबल होगा, बाकी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। सही कह रहे हैं क्या? तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कौन सी प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल होंगी, ये कहाँ से पता चलता है? डिजाइन से। डिज़ाइन से पता चलता है, राइट। डिज़ाइन ही डिसाइड करने वाला है कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। अब पता लगा डिज़ाइन में आपने बनाया है मेन गेट 10 फीट का और आपने लगा दिया 3 फीट का। आपने बता रखा मेन गेट लगेगा नीचे, आपने नीचे दीवार जोड़ दिया, गेट ऊपर कर दिया। खिड़की आपने बता रखा था कि मिडिल में लगेगा, आपने खिड़की नीचे कर दी, दरवाज़ा ऊपर कर दिया। कैसे जाएंगे? फान फान के जाएंगे। तो जो कुछ भी होगा, ठीक है, ये सब डिसाइड करता है हमारा कौन? ऑब्जेक्ट में क्या होगा ये डिसाइड करता है हमारा डिज़ाइन। अब क्लास मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ, डिज़ाइन एंड ऑब्जेक्ट में कौन इम्पोर्टेंट है? और ये बताएंगे हमें अंशुमन। अंशुमन। डिजाइन सर। डिज़ाइन इम्पॉर्टेंट है, राइट। और सोच लो, थोड़ा सा टाइम देते हैं। डिज़ाइन और जो भी अभी तक हमने एग्जांपल बताए हैं कल से लेके आज तक में, उसमें से कोई भी एक एग्जांपल लो, उसके बारे में चुपचाप ध्यान से सुनो, मतलब सोचो। कार का एग्जांपल ले लो, लैपटॉप का ले लो, ठीक है ना, हमारा ले लो, किसी का भी एक एग्जांपल ले लो, ठीक है ना। और उसके बाद से सोच के बताओ कि डिज़ाइन इम्पॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये घड़ी दिख रही है क्या? अंशुमन, घड़ी दिख रही है? यस सर। अच्छा, ये घड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इस घड़ी का डिज़ाइन इम्पॉर्टेंट है, कि दोनों इम्पॉर्टेंट है? घड़ी सर। घड़ी ये डिज़ाइन है कि ऑब्जेक्ट है? डिजाइन सर। ये डिज़ाइन है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सर। ये ऑब्जेक्ट है, राइट। ये ऑब्जेक्ट बना होगा किससे? डिज़ाइन से। कोई ना कोई इस कंपनी वालों ने डिज़ाइन बनाया होगा, नहीं बनाया होगा? बनाया होगा सर। अब बताओ कौन इम्पोर्टेंट है दोनों की? एक डिज़ाइन इम्पोर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है कि दोनों इम्पोर्टेंट है? अच्छा, एक चीज़ बताओ, मैं ऑब्जेक्ट हूँ और हमारी कोई फ़ोटो होती अगर, तो हम तुम्हें दिखा देते हैं। अच्छा रुको, सर्च करते हैं ऑनलाइन, कहीं मिल जाए तो। हाँ, एक चीज़ बताओ, जैसे मान लो यहाँ पे एक फ़ोटो दिख रही है मेरी, ये दिख रहा है, ये मैं ही हूँ। यस सर। तो ये जो फ़ोटो है वो डिज़ाइन है और मैं ऑब्जेक्ट हूँ। अब बताना कौन इम्पोर्टेंट है? सर दोनों। तो भाई जब कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है, राइट, ये तो मान लीजिए हमने ऐसे एक एग्जांपल बता दिया समझाने के लिए कि हमेशा याद रखेंगे। अगर कोई कार बनानी है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे भाई, हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे करते हैं क्लास क्या, फॉर्चूनर इमेज आइकन। तो देखो, मान लो कि अगर हम कहते हैं कि सर ये इमेज ज़्यादा, अगर ये डिज़ाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो भाई एक चीज़ बताओ, तो कोई कार खरीदने आएगा तो ये उठा के नहीं दे देंगे? शोरूम वाले क्या करते हैं, कोई क्या, कौन सा कार चाहिए? फॉर्चूनर। अच्छा अच्छा ठीक है, लाओ 50 लाख रुपए, और उसको बढ़िया सा फ़ोटो दे दें,
कल हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, अपनी फ़ोटो लगा देंगे तो जावा पढ़ पाएंगे आप लोग? नो सर। तो अब शायद समझ में आया होगा, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए डिज़ाइन का होना ज़रूरी है। लेकिन जब हम किसी डेटा और फंक्शनैलिटी को यूज़ करने जाएंगे तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट कौन है? ऑब्जेक्ट, नहीं? क्यों भाई, बताइए। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? डिज़ाइन चाहिए। एंड किसी भी डेटा और फंक्शंस को यूज़ करने के लिए क्या ज़रूरी है? बताइए। अब इससे सिंपल क्या बताया जाए आप लोगों को, ये बताइए। एक चीज़ बताओ, कोई कार बनानी है तो कार बनाने के लिए डिज़ाइन का होना ज़रूरी है। किसी कंपनी को कार बनाना है, सोचो ध्यान से, किसी भी कंपनी को कार बनानी है। क्या बनानी है? कार बनानी है। तो उसके पास डिज़ाइन होना चाहिए। क्यों भाई? डिज़ाइन नहीं होगा तो कार बनेंगी कंपनी में? नो सर। और आपको कार स्टार्ट करनी है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, तो किस में जाएंगे? कार की फ़ोटो में? नो सर। तो कार ऑब्जेक्ट भी जरूरी है। समझेगा भाई? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना एनालिसिस करना है कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, प्रोग्रामिंग बिल्कुल आसान हो जाएगी। नहीं तो फिर हम लोग भटकेंगे खूब। यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट एक बार ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बारे में आपको सोचना भी है कि एग्जैक्टली ये क्या है। समझ रहे हैं क्या क्लास? यस सर। इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आप लोगों ने? यस सर। और इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। सर एक बार ऊपर और कर दीजिए। इसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे आप जाएंगे ना, मैं आपको यहाँ पे मैं सेंड कर दे रहा हूँ चैट बॉक्स में। इसको ओपन करना, आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है? कल से लेके आज तक जितना हमने लिखा है ना, और वैसे भी आपको ये वीडियो तो मिल ही जाएगा अभी, ठीक है, जिसको भी अगर देखना है। लेकिन अगर ये रहेगा तो आप तुरंत देख सकते हैं। इमेज खोला और उसके बारे में सोचना स्टार्ट किया, आधा घंटा 1 घंटा चुपचाप बैठ के सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे थे, ठीक है? और पता है, एक काम करता हूँ, यहाँ देखो, कॉपी किया इसको और इसको यहाँ पेस्ट कर दो। मान लो कि अगर आपको लगता हो कि सर क्या बकवास कर रहे हो फालतू में, जाओ यहाँ से। नहीं तो एक काम करो ना, इस बकवास को कॉपी करो यहाँ से, और एक काम करो, इसको यहाँ पे पेस्ट करो, और फिर चलते हैं यहाँ पे। एक लाइन की और बकवास थी अपने पास, कॉपी, और फिर से यहाँ पे क्या करिए, पेस्ट। और फिर से हम तभी से, पता है कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये बाद में पता चलेगा, अभी तो नहीं, लेकिन बाद में ज़रूर पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पे बताई हैं। हे, इज़ दिस इम्पोर्टेंट फॉर बिगिनर स्टूडेंट टू लर्न एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एनी ऑब्जेक्ट, दुनिया की कोई प्रोग्रामिंग,
एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अरे भाई जो पढ़ रहे हैं तो हमने क्या बोला था, कल बोला था ना जावा विथ एआई, बोला था कि नहीं बोला था, बताइए क्यों अंशुमन? यस सर। तो एक काम करो ना, इसको दे दो चैट जीपीटी को उठा के, वो बता देगा। ये क्या कह रहा है, क्या कहा है इसने? अजय कह रहा है ये 7 पॉइंट्स बिल्कुल फाउंडेशन है, हर बिगिनर को ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझने के लिए पहले दिन ही क्लियर होना चाहिए। अच्छा, आप लोग को लग रहा है पता नहीं क्या खा के आए हैं आज, पता नहीं क्या क्या कहानी सुना रहे, नहीं समझ रहे हैं? तो ये एआई तो नहीं झूठ बोल रहा है ना? आपको इतना काम में आने वाला है कि सच बता रहा हूँ कि किसी भी प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ। क्लास हमने यहाँ पे लिखा था कि क्या, कि जावा की बात कर रहा हूँ मैं, क्लास में लिखा था जावा की बात कर रहा हूँ कि क्या लिखा हूँ मैं? नो सर, एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पता है बहुत सारे ट्रेनर्स टीचर्स आपको मिलेंगे, वो भाषण दे के चले जाएंगे, वो क्या बोल के जाते हैं, सही गलत क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं ना कि मैं जितना भी आपको बोल रहा हूँ उन चीज़ों को साइड बाय साइड आप अपने नोट अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिखो। मैं जानबूझ के इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ, आपको अपने लैंग्वेज में लिख रहा हूँ कि आप उसको एज इट इज़ कहीं लिख लो, या आपको जो समझ में आता अपने नोट पॉइंट में कर लो, और करने के बाद उसको एआई को दे दो कि ये बताओ कि हमारा ट्रेनर ये आज पागल होकर पढ़ा रहा था, क्या सही है कि सही में पागल हो गया? तो आपको बताएगा अरे नहीं 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 वो सही था। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये आपका क्लास जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वाकई में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको पर डे ये आपके काम में आने वाला है, पर डे आपके काम में आने वाला है, राइट? ये कॉन्सेप्ट समझना है कि हर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट होता है। एक यूनिक आईडी, डेटा प्लस फंक्शनैलिटी, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेट, डिज़ाइन डिफाइंस व्हाट्स अवेलेबल, बोथ डिज़ाइन एंड ऑब्जेक्ट आर इम्पॉर्टेंट। नहीं तो क्लास पता है अगर हम इन चीज़ों को आपको दे देते ना, ऐसे में काम करते, ये पता नहीं क्या कह रहा है, इसको कॉपी करके पेस्ट करके आपको दे भी देते ना, इससे आपको बहुत ज़्यादा भला नहीं होने वाला है। लेकिन मैं टाइम ले करके धीरे 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 आपके दिमाग में जो मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ ना, अगर आप वाकई में इन चीज़ों को आपने 10 से 15 दिन सुना, अभी तो हम लोग कोड में आ जाएंगे, अभी हम प्रोग्रामिंग में आ जाएंगे सीधा सीधा, लेकिन शुरू की क्लासेस में अगर आपने उसको सुना, आप घर पे गए और बस उसके बारे में सोचो, राइट? हमने पहले दिन कहा था, ठीक है ना, कि अगर तुमने नहीं सोचा तुम्हारे से प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, राइट? इससे अच्छा है कि मत पढ़ो, छोड़ दो, क्योंकि ये कोई इतिहास भूगोल नहीं है कि हम याद कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सब कुछ कंप्यूटर से कराना है, कंप्यूटर की मेमोरी में सारा ऑपरेशन होगा, सारा काम आपका दुनिया का सारा काम वही अंदर करेगा। तो जब वो अंदर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, क्या करेगा आपको पहले से पता होना चाहिए कि हम क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसके लिए समझना ज़रूरी है, राइट? उसके लिए सोचना ज़रूरी है, राइट? सो थिंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। इससे पूछ लो ना, हे कैन आई रिमेंबर ओनली, और एज अ स्टूडेंट should I think about this, that why is it? आप लोग देखो ना इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग खुद देख लो। मैं कह रहा हूँ तो आपको लगे पता नहीं क्या कह रहे हो सर, तो कह रहा है कि ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, कह रहा है डोंट जस्ट रिमेंबर, अंडरस्टैंड व्हाई इज इट सो।
बिकॉज प्रोग्रामिंग इज लॉजिक नॉट थियरी। नहीं, तो जो मैं अभी बोल रहा था उसको हम यहाँ फिर से हमने दिया इसको। ठीक है, कह रहा है कि इफ़ यू ओनली रिमेंबर यू विल रिसाइट फैक्ट्स। ठीक है ना, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा बस, लेकिन ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली ये नहीं हो पाएगा। व्हेन इंटरव्यूअर आस्क व्हाई हाउ इट वर्क्स इंटरनली यू विल गेट स्टक। यू विल राइट कोड बाय गेसिंग नॉट बाय अंडरस्टैंडिंग। तो क्लास आपका गेस करके लिखना चाहते हैं। इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाई यू विल कॉन्सेप्ट connect concepts with real world logic, right? Why is it? And so when you think like this, okay, so you don't memorize how to drive a car, you learn why you press clutch, brake, accelerator, तभी तो आप कार को चला पाएंगे। नहीं, सेम इन प्रोग्रामिंग, वंस यू नो व्हाई एनी लैंग्वेज बिकम्स ईजी, फाइनल एडवाइस, रिमेंबर फॉर एग्जाम्स, अंडरस्टैंड फॉर लाइफ। तो आप लोग इस कोर्स को क्यों करना चाहते हैं? आपको क्या एग्ज़ाम पास करना है? एग्ज़ाम पास करना तो घर बैठे बैठे पास कर लो, कोई ज़रूरत नहीं इन क्लास में आने की। क्लियर है? इज इट फाइन? Yes, sir. ठीक है, सबको मज़ा आ रहा है इसमें? Yes, sir. रुसान समझ में आ रहा है आपको? रुसान, यस सर। ठीक है। तो एक काम करता हूँ, अब ये तो हमने बता दिया आपको ये काम करना है। ठीक है, हमने ये बताया आपको कि बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बारे में आपको घर पे जाना है और हर एक पॉइंट से रिलेटेड इसको डिस्क्राइब करना है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा ना, कभी कभी एक पॉइंट दे दिया जाता है, उसको बोला जाता है कि इसको जो है अपनी लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब करिए, एलेबोरेट करिए। नहीं, तो आपको इन सारे पॉइंट्स को विथ एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा, घर का एग्जाम्पल ले लीजिए, सारे के सारे सातों पॉइंट को घर के एग्जाम्पल से समझा दीजिए। घर का एक आर्किटेक्चर और घर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आर्किटेक्चर उसका ब्लूप्रिंट हो गया। ये सारे सातों पॉइंट को आप समझाइए, या कोई कार ले लीजिए, कोई लैपटॉप ले लो, मोबाइल ले लो, कुछ भी ले लो, और सबको इसके बारे में अच्छे से लिख के ले आना है, राइट? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ये पॉइंट्स आपको क्लियर होना ज़रूरी है, देन हम लोग प्रोग्राम में इसको करके दिखाएं तो ज़्यादा सही है। क्योंकि देखो, प्रोग्राम में करना भाई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। प्रोग्राम में करना देखो यही बड़ी बात है। यहाँ लिखो क्लास कार बन जाएगा, न्यू कार लिखोगे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हाथी, कुत्ता, बिल्ली, लैपटॉप, टीचर, एनिमल, मैनेजर, अकाउंट, बैंक, जो बनाना सब बना सकते हैं, वो बड़ा ही आसान है। ठीक है ना, लेकिन ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो आप लोगों ने आई होप स्क्रीनशॉट तो ले लिया था ना?